नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो कल है 20 दिसंबर, दिन शुक्रवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज एफआई ने कैश मार्केट में 4224 करोड़ का माल बेचा। डीआईज ने 3943 करोड़ का माल खरीदा और एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में 1519 करोड़ का माल बेचा और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 78,122 करोड़ का माल बेचा। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में 2974 करोड़ की बिकवाली करी। एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन में 195 करोड़ की बिकवाली करी। सेम डाटा है जैसा कल था बिकवाली की तरफ। एफआईज की पुट में पोजीशन है 4,55,000 और कॉल सेल कर रखी हैं 53,685। कल वाली पोजीशन है, कल पोजीशन जो थी वो आज एग्जिट नहीं की गई और ना ही कुछ नया खरीदा है। अभी यूएस के फ्यूचर्स अच्छे खासे प्लस थे आज सुबह से और शाम तक वो बढ़ते चले गए। यूएस के अंदर 300 पॉइंट का गैप अप हुआ है डाउ में और नैस्डैक 219 पॉइंट प्लस गैप अप ओपन हुआ है और अभी फ़िलहाल वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन है। हालांकि कल वो 1173 पॉइंट गिरकर भी बंद हुआ था डाउ और 700 कुछ पॉइंट नैस्डैक बंद हुआ था और अभी वो 200, 250, 300 पॉइंट प्लस चल रहे हैं। यूरोप दिन भर रेड था, गैप डाउन खुला और रेड रहा। यूएस के फ्यूचर्स प्लस होने पर भी बाजार में यूरोप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो रेड ही था। अभी यूएस के फ्यूचर्स अच्छे खासे गैप अप ओपनिंग लेने के बावजूद भी यूरोप रेड है और उसकी रेडनेस और बढ़ गई है। लगभग शाम तक वो 180, 185 पॉइंट के आसपास डाउन था। अभी वो लगभग 234 पॉइंट डाउन है। मतलब यूएस के प्लस होने से भी बाजार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यूएस अगर आज प्लस में बंद भी हो जाते हैं तब भी हम शायद कल अगेन गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है हमारी। अभी फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी 6-7 पॉइंट प्लस है। सुबह वो फिर से हमें दोबारा अगेन माइनस मिल सकता है और हम कल गैप डाउन ही खुल सकते हैं क्योंकि डाटा कुछ इस कदर बना हुआ है। पुट अच्छी खासी होल्ड हैं और कॉल सेल हैं। तो कल मुझे क्या लग रहा है, बाजार आज मैंने बताया था आपको 23,800 के आसपास बाजार खुलेगा। आज बाजार खुला 23,870। मैं कह रहा था कि ना वहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आएगा। बाउंस बैक आया। बाउंस बैक आने के बाद ना बाजार एक 10-20 पॉइंट की रेंज में फंस गया और पूरा दिन उसने ऐसा ही निकाल दिया। बाजार करता क्या है, बाजार बाजार ने तो अपना काम कर दिया था ना। बाजार ने अपनी जो मूवमेंट करनी थी वो मूवमेंट कैप्चर कर दी। हमारी नज़र इंडेक्स पे रहती है मगर आप देखते नहीं हो, स्टॉक के फ्यूचर भी बेच रखे हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी बिकवाली कर रखी है, इंडेक्स के फ्यूचर भी बेच रखे हैं। उन्होंने तो अपना पैसा बना लिया। ज़रूरी नहीं है ना कॉल पुट से ही इंडेक्स में ही काम हो, कॉल पुट से ही काम किया जाए। उन्होंने तो अपना स्टॉक फ्यूचर सब कुछ उन्होंने तो अपना प्रॉफिट पूरा कर लिया। तो इस वजह से आज बाजार रेंज में फंस गया जिससे प्रीमियम डी के हो जाए और आप सब लोग कॉल पुट लेते रहो और वो कहीं ना जाए और सब प्रीमियम डी के सब ऑपरेटर की चालाकी होती है। कल क्या हो सकता है, बाजार ने अभी 300-350 पॉइंट का गैप छोड़ दिया है, जो ऊपर गैप छूट गया है सभी इंडेक्सों में। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब में गैप रह गया है ऊपर की तरफ और बाजार काफ़ी दिनों से एक काइट पैटर्न में चल रहा था। लगभग साल भर जैसा एक काइट पैटर्न में चल रहा था। काइट के टॉप से बाजार गिरता हुआ आ रहा है और बाजार अब डाउन में आ चुका है बिल्कुल। कल के लिए एक महत्वपूर्ण लेवल है। अगर किसी वजह से बाजार कहीं भी खुलता है, डाउन खुलता है और डाउन खुलने के बाद में जो इनके पास में पोजीशन है वो कल अगर एग्जिट हुई तो एक बाजार के अंदर बाउंस बैक आएगा तो बाजार एक थोड़ा ऊपर आ सकता है। अगर 24,040 के लेवल को बाजार काटता है अच्छी खासी कैंडल से तो बाजार कल अपना गैप फिल कर सकता है जो इसने ऊपर की साइड गैप बना दिया है। कहाँ तक आ सकता है, 24,100 और 24,180। इसके ऊपर की बाजार की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि
कल की क्लोजिंग तक ही बाजार जा सकता है बस, फिर उसके बाद से उस पर बिकवाली आ जाएगी, प्रेशर आ जाएगा, इससे ऊपर की मत सोचना। उसका गैप भी फिल हो चुका होगा और हो सकता है यहाँ आसपास थोड़ा नीचे आके क्लोज दे। आने वाले दिनों में मुझे बाजार के अंदर अभी फिलहाल बिकवाली ही नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं डाउन की। आज बाजार 23,900 से ही सपोर्ट लेता रहा अपना। खुला 870 पे था, मगर फिर ऊपर जाने के बाद 23,920 के आसपास ही सपोर्ट लेता रहा। किसी वजह से कल 23,900 का सपोर्ट अगर टूटता है और बाजार के अंदर हमें फिर कल देखने को मिल सकता है 23,850 और 820 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो हमें 23,700 भी देखने को मिल सकता है कल में, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, कोई मूवमेंट नहीं हुई बाजार के अंदर, कोई कुछ काम नहीं हुआ, एक छोटी सी रेंज में ही रहा बाजार। हो सकता है कल बाजार रेंज में फंसने की कोशिश करे और अगर उसने ब्रेक किया तो ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दी 24,040 को अगर काटता है तो 24,200 तक, और 23,820 के आसपास अगर बाजार नीचे के लेवल पर काटता है तो 23,700 तक बाजार आ सकता है। और अभी अगर आपके पास में कोई कॉल वगैरह लंबी एक्सपायरी की पड़ी है तो देखो कॉल में से अगर निकल जाओ तो अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा कि आप लॉस करके कॉल में से एग्जिट करो, मगर देखो आपको कहाँ ठीक लगता है इस बाजार में से, क्योंकि आने वाले दिनों में ना बाजार का ट्रेंड थोड़ा डाउन ही नज़र आ रहा है। क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस में एफआईज इसके आसपास क्या करते हैं, बाजार में से एग्जिट ले लेते हैं कुछ दिनों के लिए, लगभग 5 जनवरी के आस तक, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस ये अच्छे से मनाते हैं, तो सभी बाज़ारों के अंदर इस टाइम बिकवाली रहती है। एफआईज का कोई रोल रहेगा नहीं, बाज़ार में बाइंग आएगी नहीं, तो बाज़ार धीरे धीरे डाउन ही आएंगे। डीआईज कब तक माल खरीदेंगे, कितना माल खरीदेंगे, और हमारे तुम्हारे बाज़ार खरीदने से बाज़ार नहीं चला करते। जब तक बड़ा पैसा बाज़ार के अंदर नहीं लगेगा बाज़ार के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो जो आपको स्टॉक मिलते हैं डाउन साइड काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर, जो स्टॉक आपको दिखाई देते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, वो आप स्टॉक धीरे धीरे एसआईपी के तरीके ले सकते हैं, थोड़े थोड़े करके, कुछ आज ले लिए, कुछ कल ले लिए, कुछ परसों ले लिए, ऐसे करके आप ले सकते हैं। अभी बाज़ार के अंदर और नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में बाज़ार और भी गिर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और उस बाज़ार के अंदर किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर बाज़ार के अंदर काम करें। बाज़ार जोखिमों से भरा है, कभी कभी हमें प्रॉफिट के साथ साथ बड़े बड़े लॉस भी बुक करने पड़ जाते हैं। ये मैंने आपको अपनी सोच बताई है, एजुकेशन पर्पज़ से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको कोई कॉल पुट लेने की हिदायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है बाज़ार के अंदर। ठीक है, देखते हैं कल बाज़ार में किस तरह की मूवमेंट रहती है।